इंदिरा से उनकी दूरियां बढ़ी तो उनके जीवन में कई सारी महिलाओं के आने का जिक्र है, जिसमें से एक बड़ी घटना लखनऊ के नवाब के यहाँ अफेयर की अफवाहें हैं। फिरोज के निजी जीवन का एक विवादास्पद पहलू लखनऊ के नवाब के यहाँ उनकी कथित अफेयर की अफवाहें थी। बर्टिल फ्रॉग ये लिखते हैं कि 1950 के दशक में फिरोज के लखनऊ में एक नवाब की बेटी के साथ नजदीकियों की बातें उड़ी। ये अफवाहें तब शुरू हुई जब फिरोज लखनऊ में अपने संसदीय और सामाजिक कार्यों के सिलसिले में अक्सर जाया करते थे। नवाब का परिवार लखनऊ के सामाजिक सभाओं में मशहूर था और फिरोज की मौजूदगी ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। हालांकि बर्टिल फ्रॉग इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन अफवाहों के कोई ठोस सबूत नहीं थे। फिरोज गांधी का दोस्ताना और खुली प्रकृति वाला स्वभाव इन बातों को हवा दिया करता था। फिरोज जिस किसी से मिलते थे बेबाकी से मिलते थे। फिरोज की शख्सियत आकर्षक थी जिसने लोगों को प्रभावित किया। फिरोज इन अफवाहों से परेशान थे लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से इनका खंडन नहीं किया। इन अफवाहों ने इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया था। ऐसी ही एक अफवाह दिल्ली के गलियारों में भी तूफान लाती है। लखनऊ के अलावा दिल्ली में भी फिरोज के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी और सबसे ज्यादा चर्चा तारकेश्वरी सिन्हा के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर थी। तारकेश्वरी एक जवान और बुद्धिमान कांग्रेसी सांसद थी जो अपनी सुंदरता और तेजतर्रार अंदाज के लिए मशहूर थी। बर्टिल फ्रॉग लिखते हैं कि फिरोज और तारकेश्वरी की दोस्ती संसद में शुरू होती है, जहां दोनों कई मुद्दों पर साथ साथ काम करते थे। उनकी बातचीत और हंसी मजाक ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया था। कुछ लोगों का यह मानना था कि ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन बर्टिल फ्रॉग कहते हैं कि इन बातों के कभी सबूत नहीं मिले। फिरोज ने इन अफवाहों को कभी मना नहीं किया। इन अफवाहों ने इंदिरा गांधी को काफी दुख दिया, जो पहले से ही अपने पिता की राजनीतिक जिम्मेदारियों में उलझी थी। फिरोज ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन उनके और इंदिरा के रिश्ते में ये एक दरार सी बन गई। फिरोज गांधी की मौत साल 1960 में 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उनकी अंत्येष्टि हिंदू और पारसी रीति रिवाजों से की गई थी। उनका पार्थिव शरीर 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा संगम में, दूसरा पारसी कब्रिस्तान में और तीसरा हरिद्वार में विसर्जित किया गया था। मगर फिरोज गांधी की असली त्रासदी उनकी मृत्यु नहीं बल्कि उनकी उपेक्षा थी। इलाहाबाद के मंफोर्डगंज में आनंद भवन की चमक से कुछ मील की दूरी पर उनकी समाधि खामोश पड़ी है। न वहां फूलों की माला है, न कोई आंसू बहाने वाला, बस एक भूला हुआ नायक और उसकी अनसुनी कहानियां। रिकॉर्ड ये बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी दादी और पिता की समाधि पर अक्सर जाते हैं, मगर फिरोज गांधी की कब्र पर आखिरी बार वो 2011 में गए थे। सोनिया गांधी 2001 में और प्रियंका गांधी 2009 में एक बार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। रायबरेली, जिसे फिरोज ने कांग्रेस का गढ़ बनाया, उनकी विरासत को सजोया। फिरोज गांधी मेमोरियल कॉलेज और फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज उनकी याद दिलाते हैं। मगर ये विडंबना है कि जिस देश में नेहरू इंदिरा के नाम पर सैकड़ों योजनाएं, सैकड़ों संस्थाएं हैं, वहां फिरोज का नाम कुछ इमारतों तक सिमट कर रह गया। सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के अनुसार संजय गांधी अपनी मां को फिरोज गांधी की उपेक्षा के लिए दोषी मानते थे। संजय गांधी का यह मानना था कि इंदिरा की उपेक्षा ने फिरोज की सेहत को बिगाड़ा, जिसके चलते 1960 में उनकी मौत हो गई। फिरोज अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, उनके साथ कहानियां सुनाते हंसते, लेकिन इंदिरा से दूरी ने उनके जीवन को प्रभावित किया था। सागरिका की किताब के अनुसार संजय गांधी और इंदिरा गांधी में फिरोज को लेकर विवाद था। संजय अपने पिता के करीबी थे। किताब में कोमी कपूर की पुस्तक द इमरजेंसी के हवाले से बताया गया कि संजय गांधी का मानना था कि उनकी मां ने फिरोज गांधी की उपेक्षा की, जिसके चलते उनकी सेहत खराब हुई। 1960 में हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। संजय इस बात को लेकर इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते थे और मानते थे कि उनके पिता का त्याग किया गया, जिसकी वजह से जो उपेक्षा मिली वो उनकी मौत को जन्म देती है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इंदिरा गांधी ने अच्छी पत्नी ना होने के चलते संजय गांधी को छूट दी थी? इंदिरा गांधी पर छपी कई किताबों के अनुसार यह भावना है कि उनकी मां ने उनके पिता के साथ अन्याय किया था और इसने इंदिरा को संजय के प्रति भावनात्मक तौर पर कमजोर बना दिया था। किताब में से धृतराष्ट्र सिंड्रोम भी कहा गया है, जहां पर इंदिरा गांधी अपने बेटे के प्रति अंधे प्रेम में उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती है और खासकर आपातकाल 1975 से 77 के दौरान संजय की बेलगाम शक्ति में देखा, जहां इंदिरा गांधी की कमजोरियों का फायदा उठाया गया। अब एक सवाल जो सबके मन में आना चाहिए कि गांधी परिवार आखिर फिरोज गांधी को भूल क्यों गया? फिरोज गांधी का नाम नेहरू गांधी परिवार की चमक में कहीं खो क्यों गया? इसकी कई वजह है। एक, स्वतंत्र शख्सियत। फिरोज गांधी कभी भी पंडित नेहरू की छाया में नहीं रहना चाहते थे। उनकी निडरता और सरकार की आलोचना ने उन्हें कुछ कांग्रेसी नेताओं का विरोधी बना दिया था। दूसरी वजह, इंदिरा गांधी की प्राथमिकताएं अलग थी। इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाया, जिससे फिरोज गांधी की उपलब्धियां पीछे छूट गई और उन उपलब्धियों का जिक्र कभी किया नहीं गया।
तीसरा, असमय मृत्यु। 1960 में केवल 48 साल की उम्र में फिरोज गांधी दुनिया को छोड़कर चले गए, जिससे उनकी कहानी अधूरी रह गई। चौथी वजह, विरासत की अनदेखी। राजीव गांधी और संजय गांधी भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दुनिया से गए। असमय मौत ने फिरोज गांधी की विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। नई पीढ़ी में प्रत्यक्ष तौर पर उनसे कोई जुड़ा नहीं था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सामने शुरुआत से अपनी चुनौतियां थी, जहां पर उनकी दादी की हत्या, उनके पिता की हत्या और उस बीच में उनकी सिक्योरिटी और मनोवैज्ञानिक तौर पर पड़ने वाले तमाम परेशानियां, तनाव। राहुल और प्रियंका कभी भी अपने दादा के साथ जीवन नहीं गुजारते। शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि वो उनके साथ इतने क्लोज नहीं हो पाए। एक वजह जो और कही जाती है वो ये कि फिरोज गांधी पारसी परिवार से आते थे। आज भी उनकी समाधि जो है वो पारसी रीति रिवाजों से है, लेकिन भारत की सियासत में पारसी बनकर सियासत करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए प्रत्यक्ष तौर पर फिरोज गांधी का नाम गांधी परिवार से कोई नहीं लेता, क्योंकि अगर ये नाम बार बार लिया जाएगा तो शायद एक नई बहस का जन्म हो जाएगा। राहुल गांधी खुद को ब्राह्मण बताते हैं, जो अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेते हैं, लेकिन भारत की परंपरा के अनुसार बेटे का या पोते का धर्म वो होता है जो दादा का धर्म होता है। ऐसे में सियासत को हवा ना दी जाए, इसलिए भी फिरोज गांधी को भुला दिया गया या जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया था, ताकि एक नए विवाद का जन्म ना हो।